इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। एक सवाल है। कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है और उसको उत्तर दिशा में जाना है, तो क्या करना होगा उसे? उसको कुछ लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने मुख को परिवर्तित करना पड़ेगा और वह उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से जीवन की विसंगतियों से, जीवन की समस्याओं से, जीवन में आने वाली जो उजुल फुजुल उलझने हैं, उनसे निजात पाना है तो आपको उलझनों की ओर, समस्याओं की ओर अपनी पीठ करना पड़ेगी और समाधान की ओर मुख करना पड़ेगा। आपकी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन आज इंसान के जीवन की समस्या ऐसी है कि वह एक समस्या से निकलता नहीं, दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाती है, दूसरी समस्या समाप्त होने को नहीं होती, तीसरी समस्या सामने खड़ी हुई है। और यही समस्याएं तो आपको जीवन में भटका रही हैं, यही समस्याएं तो आपको जीवन में तकलीफ की ओर ले जा रही हैं। यही समस्याएं कहीं ना कहीं हमारा जो है सन्यास का मार्ग डिगा रही है। कितना भी आदमी सन्यास के मार्ग में चला जाए, कितना भी आदमी पूजा पाठ, स्वाध्याय, गुरु भक्ति करता जाए, लेकिन जब घर में कोई समस्या आती है तो आदमी का दिमाग वहीं लग जाता है, क्योंकि वह सन्यास की राह पर तो है लेकिन पूरी तरह से सन्यास में लगा नहीं है। और ये त्यागी वृत्ति है, सूतक लग रही होगी, इनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस ओर पीठ कर चुके हैं और परमात्मा की ओर मुख कर चुके हैं। और आपकी पीठ अभी भी बाहर है, लेकिन जब परमात्मा के पास रहते हो, जब आपका परमात्मा की ओर मुख है और अन्यत्र समय आपका संसार की ओर मुख है। और जिसका मुख संसार की ओर रहेगा वह संसार में भटकता रहेगा, लटकता रहेगा, अटकता रहेगा, ये पक्की बात है। एक छोटी सी चीटी, उसके मन में एक विचार आया कि मुझे यूके जाना है, इंग्लैंड जाना है। वह एक संत के पास पहुंची और कहने लगी, संत जी मुझे इंग्लैंड जाना है, आशीर्वाद दीजिए। संत बोले, इंग्लैंड जाके क्या करोगे? नहीं, बस मुझे जाना है बोले। तो वहां जो महफिल में लोग खड़े थे वह कहने लगे, तू पागल हो गई, एक नहीं सैकड़ों हजारों वर्ष जन्म लेगी जब जाके कभी पहुंच पाएगी इंग्लैंड। इंग्लैंड दूर पास है क्या? तो उसने कहा, संत जी आप बताइए, मुझे इसी पर्याय से, इसी जन्म से इंग्लैंड पहुंचना है, मैं कैसे जाऊं? संत ने कहा, पहुंच जाओगे, कोई बात नहीं। अरे बोले, कैसे पहुंच जाएगी? सब लोग कहने लगे, महाराज आप तो कह रहे हो पहुंच जाएगी, मजाक है क्या इंग्लैंड जाना? कैसे पहुंच जाएगी? संत ने वहां पर बैठे किसी अपने भक्त से कहा, सेवक से कहा, इसको चीटी को हाथ में पकड़ो और इसको एयरपोर्ट पर ले जाओ
और जो कोई यात्री इंग्लैंड जाने वाला है उसके सूटकेस पे इसको चढ़ा दो, 24 घंटे में वो इंग्लैंड पहुंच जाएगी। क्या है? उसको उस सूटकेस पे रख दीजिए, उसके कपड़े पर रख दीजिए, जो इंग्लैंड जाने वाला है, तो 24 घंटे में क्या होगा? चींटी भी। किस कारण से? किस कारण से? उसने संगति कर ली जाने वाले की। तो आपकी यदि संगति अच्छी है तो आपकी विचारधारा भी अच्छी बनेगी। आपकी संगति संस्कार अच्छे हैं तो आपके जीवन में भी सारी चीजें अपने आप अच्छी अच्छी होती जाएंगी। और आपकी संगति सज्जनों से होगी तो आप में सज्जनता आएगी, और संगति दुर्जनों से होगी तो सज्जनता करोगे तो भी दुर्जनता ही कहलाएगी। मंदिर में आने वाला व्यक्ति कुछ करे ना करे, खाली लोगों को गिनने आता है कि मंदिर में कितने लोग अभिषेक कर रहे हैं, कितने लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाता है तो लोग कहते हैं धर्मात्मा आ गया। और मई खाने में जाने वाला व्यक्ति चाहे लोगों की शराब छुड़ाने के लिए जा रहा है, लेकिन कहते हैं मई खाने से आ गया। संगति का असर होता है, और संगति ही हमारे जीवन को विकृत करती है, और संगति ही हमारे जीवन को सुसंस्कृत करती है। आज हम चल कहाँ रहे हैं? आज पहले के समय में लोग किसी का अभिवादन करते थे तो जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार, इन शब्दों का उपयोग करते थे। और आज क्या करते हैं? यहां मैं बैठा हूं ना, और यहां बैठे हुए हो, कोई सामने वाला आदमी आएगा तो पहले कहता था भाई जय जिनेंद्र, वहीं से हाथ जोड़ता था, और आजकल तो ऐसे उंगली करता है, पता नहीं क्या करता है। उसका कारण है संस्कार बढ़ने। संस्कार ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, संगति ऐसी पढ़ती जा रही है कि पता चल ही नहीं रहा कि इंसान कर क्या रहा है और क्या करना चाहिए। आज सारा देश, आज सारा विश्व पाश्चात्य संस्कृति में जा रहा है, और पाश्चात्य संस्कृति जो है ना, वो हमारे देश की संस्कृति नहीं है, वो बल्कि देश की विकृति है। आज हर इंसान क्या चाहता है? खाना कौन सा चाहिए? फास्ट फूड। दवाई कौन सी चाहिए? फास्ट लीव। हर चीज उसको फास्ट चाहिए, लेकिन धर्म कर्म में लास्ट चाहिए। फास्ट फूड चाहिए, फास्ट लीव चाहिए, फास्ट ट्रेवल चाहिए, फास्ट ट्रेन चाहिए, फास्ट गाड़ी चाहिए, सब कुछ फास्ट है, लेकिन जीवन में फास्ट नहीं है। फास्ट मतलब उपवास, व्रत, हर चीज फास्ट है, लेकिन जीवन में फास्ट नहीं है। तो मैं बता रहा था कि संस्कृति आपको डुबो रही है। उसका कारण है, आपने जब स्कूल में पढ़ा होगा तो स्कूल में इंग्लिश का सब्जेक्ट एक होता था, हम नहीं पढ़ा था उस समय, और आज हिंदी का नामो निशानी गायब है। हम जब बच्चों से कहते हैं ना कि परमेश जी 5 होते हैं, तो अपनी माँ से पूछता है कि 5 मतलब क्या होता है। ऐसा हो सकता है आपके साथ भी होता हो कि बच्चों को समझ ही नहीं है। उनको कहा जाए कि मुनि महाराज जी जो हैं उनके आगे 108 लगाया जाता है, तो बच्चे पूछते 108 मतलब, उनको ज्ञान ही नहीं है। बच्चे क्या, बड़े बड़ों को नहीं है कई लोगों को। उसका कारण यही है कि हमारी संस्कृति हम खोते जा रहे हैं। तो जब आप भारत देश की संस्कृति और पश्चात संस्कृति की तुलना करोगे तो आप समझोगे कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जब वह इंसान को पढ़ाने चालू करती है तो सबसे पहले कहा जाता है आ से, अरे आपने भी तो पढ़ा होगा, सब मैंने थोड़ा पढ़ा है, आ से अनार। और इसके विपरीत जब इंग्लिश की संस्कृति प्रारंभ होती है तो ए फॉर एप्पल। दोनों क्या है? खाने की वस्तु है। अनार भी खाने की वस्तु है और एप्पल भी खाने की वस्तु है। लेकिन जो पाश्चात्य देश की संस्कृति चालू होती है, ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जाके कहां रुकती है? जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा मतलब जानवर। कि भारत और विदेश की संस्कृति ए से एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जाकर जानवर जमाकर छोड़ देती है। और बहरे भारत देश की संस्कृति आ से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। तो यही तो देश की संस्कृति में अंतर है कि यहाँ पे खाने से चालू होते हैं लेकिन ज्ञानी बना दिया जाता है, और अन्यत्र जगह पर खाने से चालू होता है और जानवर बनाकर छोड़ दिया जाता है। तो देश की संस्कृति में रहोगे तो ज्ञानी बन जाओगे, और पाश्चात्य की संस्कृति में रहोगे तो जानवर बन जाओगे। तो हमें इंसान है, इंसान ही रहना है। आपने कभी जानवरों को देखा होगा, बहुत सारी चौराहे पे मिलते हैं।
कोई कुछ खाते पाएगा, कोई कुछ पीते पाएगा। रात को 9 बजे के बाद आप गाड़ी लेके जाओ तो कभी जानवर दिखता क्या आपको सड़क पर खाता हुआ है? दिखता है क्या? रात्रि में 7-8 बजे के बाद कोई आपको 4 पैरे वाला जानवर खाते पीते नहीं दिखेगा, बल्कि रात्रि में 7-8 बजे के बाद में आपको 2 पैरे वाले जानवर जरूर खाते पीते सड़क पर दिख जाएंगे, क्योंकि जानवर को भी पता है कि सूर्यास्त के बाद में नहीं खाना है, लेकिन इंसान उसको सूर्यास्त के बाद ही खाना है। कभी भी आप निकलना, गौर करना कि आप चौराहे पे जाओगे आओगे तो आपको रेडी मिलेंगी, खाने पीने वाली वस्तुएं मिलेंगी। वहां पर क्या हो रहा है कि जानवरों ने खाना बंद कर दिया और इंसान ने खाना चालू कर दिया। इसलिए तो पहले कहते थे कि रात में उल्लू की जरूरत है, लेकिन आज कहते हैं उल्लू की जरूरत नहीं, आदमी उल्लू हो रखा है और रात को 12-1 बजे तक 2 बजे तक घूम रहा है, चला रहा है। आप अपनी संस्कृति में आओ ना। संस्कृति क्या है? और संस्कृति में आओगे कैसे? जब आपकी संगति सही होगी। जीवन में मानव जन्म पाया है और मानव जन्म पाने के बाद में जैन कुल में भी जन्म ले लिया, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद में आप नास्तिक नहीं हो, आस्तिक हो, और आपको समय समय पर देव शास्त्र गुरु का दर्शन मिल रहा है। कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता आपको आ रही है, सम्यक दृष्टि का लक्षण हो रहा है। रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज ने कहा, देव समय गुरु भक्ता, कि जो देव शास्त्र गुरु का भक्त है वही सम्यक दृष्टि है। उसी के अंदर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, उसी के अंदर सम्यक दृष्टि की पहचान है। लेकिन आज हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बहुत बहुत बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय कर चुके होंगे। कई सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो रोज भगवान की पूजन करती होंगी, सब कुछ करती होंगी। उनसे पूछा जाए कि सुमतिनाथ भगवान के माता पिता कौन है? कितनों को पता है? कुंतुनाथ भगवान के माता पिता कौन हैं? किसी से पूछा जाए कि शांतिनाथ भगवान के आहार दाता कौन हैं? मंदिर के मूल नायक पारसनाथ भगवान है, इन्हीं के आहार दाता कौन है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ऐसे सुई पटक सन्नाटा हो जाता है इस समय जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। सोचने वाली बात है कि अपने अंदर झांकिए कि हम नित्य प्रति पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन जो 24 भगवान हैं उनके हमें माता पिता के नाम भी याद नहीं है, तो हम जीवन में कहां जा रहे हैं? 24 भगवान के आहार कहां पर हुए ये हमें ज्ञान नहीं है तो मालूम नहीं। और मंदिर में आने वाले जो बहुत सारे लोग हैं उनका पूरा बायोडेटा आपके पास में है, किसका बेटा शादी लायक है, किसकी बेटी शादी लायक है, किसके पोता स्कूल जाता है, ये जाता है। भगवान का बायोडेटा आपके पास है ही नहीं। 24 भगवान के नाम पता है, रोज पूजा कर रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, इसलिए सबसे पहली पढ़ाई भगवान के बारे में होना चाहिए, उसके बाद में दूसरी पढ़ाई होना चाहिए। जब तुम्हें भगवान के बारे में पता नहीं तो दुनिया के बारे में तुम जान के करोगे क्या? जब तुम्हें 24 भगवान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आगे जानकारी करके करोगे भी क्या? पहले अपनी जो सम्यक को डर करने वाली बातें हैं उनको पढ़ें, उनको जानें, उनको पहचानें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो लोग रोज पूजा करते हैं उनको नियम से करना चाहिए कि एक दिन आदिनाथ भगवान की, दूसरे दिन अजितनाथ भगवान की, तीसरे दिन शंभुनाथ भगवान की, ऐसे रोज एक एक पूजा करोगे तो महीने में 24 भगवान की पूजा करने का पुण्य भी मिलेगा, और साथ साथ में उनकी जयमाला में माता पिता का नाम यदि आता है तो वह भी कहीं ना कहीं स्मरण आपका हो जाएगा। आपको ये तो पता है कि 20 भगवान मोक्ष शिखर जी से गए, बाकी कहीं से गए, कोई कहीं से गए, कहीं से गए। आपसे जब बात चलती है स्वाध्याय के बारे में, आपसे पूछा जाता है कि कितने तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी बारात गई है? कितने हैं? कितने जिनकी बारात गई है? मैं बाल ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं जिनकी बारात गई है कितने हैं? 21 तीर्थंकरों की, 21 तीर्थंकरों की बारात गई है। अब कैसे? 19 तो पक्के वाए हुए, नेमिनाथ भगवान की प्रचलन में है और मल्लीनाथ भगवान की भी। पढ़ोगे तो मालूम चलेगा ना, पढ़ो, पुराण पढ़ो, मल्लीनाथ पुराण पढ़िए और मल्लीनाथ पुराण पढ़ोगे तो मालूम चलेगा। हमने बहुत किताबें पढ़ ली, लेकिन जो हमारे जीवन की किताब है उसको पढ़ ही नहीं रहे तो क्या होगा? एक बार एक सोसाइटी में 5-7 बच्चे खेला करते थे और एक
बाबू नुमा आदमी वहां से गुजरा था। वह पूछता है, बताओ जापान में वस्तु कहां पर है? बच्चे बोले, हमें नहीं पता। अगले दिन आया, बोले, ये बताओ लंदन में वस्तु कहां पर है? बच्चे बोले, पता नहीं। ऐसा रोज कुछ ना पूछता, बच्चे बोले पता नहीं। वो बोलता, पढ़ोगे लिखोगे तो मालूम चलेगा ना, ये खेलते रहोगे तो क्या बनेगा? अब बच्चे परेशान हो गए। 6-7 दिन बाद वो आदमी आया, वो प्रश्न करने वाला था। बच्चों ने प्रश्न पूछा, अंकल जी ये बताओ राजू किसका नाम है? अंकल जी ये बताओ राजू किसका नाम है? बोले, मुझे नहीं पता। बोले, राजू आपके घर के नौकर का नाम है। राजू किसका नाम है? बोले, राजू नहीं पता किसका। बोले, राजू आपके घर के नौकर का नाम है। बोले, तुम्हें घर के बारे में पता नहीं, दुनिया के बारे में जान के क्या करोगे? हमारे यहां क्या चल रहा है? जीवन में अध्ययन जरूरी है, लेकिन अध्ययन के साथ में, अध्ययन करने के बाद में जो बेसिक अध्ययन है वही हमारे पास नहीं है, तो अध्ययन करने से क्या लाभ होगा? यदि हमें 24 भगवानों के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें बाकी जानकारी करके क्या होगा? तत्वाश्रुत ग्रंथ ना जाने कितनी बार पढ़ चुके, लेकिन आज तक हमको यही नहीं पता कि तत्वाश्रुत ग्रंथ के 357 सूत्रों में कितने अक्षर हैं जो नहीं है। पता है किसी को? हर साल वाचना होती होगी परीक्षा पर में, और कईयों को तो हो सकता है 1-2 बच्चे इनको तो याद भी 2-3-4 अध्याय भी होंगे, लेकिन तत्वाश्रुत ग्रंथ में 52 अक्षरों में से कितने अक्षर ऐसे जो हैं ही नहीं? विचार करना जरूरी है। पढ़ना तो बहुत कर लिया, लेकिन पढ़ने के बाद में जानकारी लेना जरूरी है। भक्तमृत स्त्रोत कितनों को आता है? भक्तमृत स्त्रोत मुझे रहने दो। परम पूज्य 108 आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम अत्यंत भाग्यशाली है कि इस धरा पर ऐसी कली खिली जिसने वैराग्य का नीर, ज्ञान का प्रकाश, तपस्या और विवेक को पाकर के एक ऐसे विशाल उपवन का रूप धारण करके इस संयम और वैराग्य के मार्ग में अपनी भीनी भीनी खुशबू को महका रहे हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में 2 पंक्तियाँ। धन्य हुई धरा जहाँ आपने जन्म लिया, धन्य हुई वो माँ जहाँ जिसकी कोख से आपने जन्म लिया, धन्य हुए हम जिन्हें आपके 2 पल का साथ मिला और इसी पल को परमानेंट करने के लिए, आजीवन प्राप्त करने के लिए अखंड ब्रह्मचर्य और आजीवन ब्रह्मचर्य के संकल्प से आपके चरणों में नारियल चढ़ा रहे हैं। भगवान हमें आशीर्वाद देना कि यह साथ कभी छूटे नहीं। जी गुरुदेव के पावन चरणों में अदर पद प्राप्त है एकदम निर्मामिंदी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।